अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी, खौफनाक उबर राइड। तहरीर अली अहमद। रात के 2 बज रहे थे। अहमद अपनी गाड़ी को इस्लामाबाद की खाली और वीरान सड़कों पर इस उम्मीद में दौड़ा रहा था कि शायद कोई सवारी उबर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए इससे राब्ता कर ले। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी था और ईद आने में तकरीबन 2 से 3 दिन ही बाकी थे। इसी वजह से अहमद इतनी रात तक सवारी की तलाश में गाड़ी चला रहा था, वरना इस वक्त तक वो अपने घर में बैठा होता था। आज ज़रूरत से ज़्यादा ही अंधेरा था। दरअसल चांद भी आसमान पर घने बादलों की वजह से नज़र नहीं आ रहा था और एक सवारी को इसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अहमद इस्लामाबाद के जिस सेक्टर पर आ गया था वो इलाका भी सुनसान और वीरान था। अहमद से कुछ ही फासले पर मारगला की पहाड़ियाँ मौजूद थीं, जो दिन में तो निहायत दिलफरेब मंजर पेश करती, लेकिन इस काली रात में वो भी निहायत ही खौफनाक मंजर पेश करती दिखाई दे रही थी। अहमद को सिर्फ अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स में ही रास्ता नजर आ रहा था, इसके अलावा गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वैसे तो अहमद को सिवाय अल्लाह ताला के किसी से डर नहीं लगता था, लेकिन आज रात इसका दिल किसी अनजाने खौफ से धक धक कर रहा था। अचानक अहमद के मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई और इस पर किसी ने अहमद से उबर एप्लीकेशन पर राब्ता किया था। अहमद ने जल्दी से मोबाइल में देखा तो जिस जगह अहमद मौजूद था, इससे थोड़े ही फासले पर अहमद को बुलाया जा रहा था और अहमद ने जल्दी में ये नहीं देखा कि इसको ड्रॉप लोकेशन क्या दिखाई गई है। इसने सिर्फ पैसे देखे जो 500 रुपये थे, जिस वजह से अहमद ने फ़ौरन राइड कबूल कर ली। अहमद जैसे ही गूगल मैप का इस्तेमाल करता हुआ इस जगह पहुंचा जहां से सवारी को उठाना था, तो अहमद ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ तो कोई घर भी नहीं है, ना ही कोई इमारत, बल्कि झाड़ियाँ हैं, कुछ दरख्त हैं और वहाँ पर एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में मलबूस खड़ी हुई है। अहमद ने जैसे ही गाड़ी रोकी तो वो लड़की चलते हुए आई और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। अमूमन तौर पर जो कोई भी अहमद की गाड़ी में बैठता था तो वो बैठते ही सलाम किया करता था, लेकिन ये लड़की खामोशी से आकर बैठ गई। अहमद ने खुद ही सलाम किया, लेकिन इसका जवाब भी नहीं मिला। फिर अहमद ने पूछा, चले मैडम? तो जवाब में इस लड़की ने गर्दन की हल्की सी जंबिश से जवाब दिया कि चलो। अहमद ने मोबाइल में गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए जब ड्रॉप लोकेशन लगाई तो अब पहली बार अहमद को हैरत का झटका लगा, और वो इसलिए क्योंकि ड्रॉप लोकेशन इस्लामाबाद के मशहूर और सबसे बड़े कब्रिस्तान की आ रही थी। अहमद ने बेयकीनी की कैफियत में बैग को शीशे में देखते हुए इस लड़की से सवाल किया, मैडम आपको H11 सेक्टर के कब्रिस्तान ही जाना है? तो जवाब में एक मर्तबा फिर इस पर इसरार लड़की ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई। अहमद के लिए ये हैरानकुन बात इसलिए थी कि रात के 2 बजे कौन किसी कब्रिस्तान जाना चाहेगा, और वो भी एक लड़की। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अहमद ने गाड़ी स्टार्ट की और मंजिल की जानिब रवाना हो गया। अहमद को आज तक देखी हुई तमाम हॉरर फिल्मों और ड्रामों के मनाजिर याद आने लगे, जिनको वो बार बार अपने जहन से झटक रहा था, लेकिन बुरे ख्यालात थे कि इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। अभी चलते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अहमद को एक बाबा जी नज़र आए, जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठे हुए थे। एक चीज़ जो काबिल गौर थी वो ये कि वो बाबा जी अहमद की जानिब ही देख रहे थे और उन्होंने सफ़ेद रंग की चादर लपेटी हुई थी। खैर, अहमद ने देखी अनदेखी करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर अहमद ने मुश्किल से कोई 2 किलोमीटर का सफ़र तय किया होगा कि इसको एक मर्तबा फिर सड़क के किनारे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। करीब जाने पर अहमद को हैरत व खौफ का एक शदीद झटका लगा, क्योंकि ये तो वही बाबा जी थे जिनको अहमद पीछे देख कर आ रहा था, और ये अब भी बैठे हुए अहमद को ही घूर रहे थे। अहमद की तो हालत गैर होने लगी। खैर, अहमद ने अपने दिमाग को झटकते हुए आगे बढ़ना ही मुनासिब समझा, लेकिन अभी मजीद 3 से 4 किलोमीटर आगे गया था तो अहमद को दोबारा वही बाबा जी सड़क के किनारे बैठे हुए इसी अंदाज में घूरते हुए नजर आए। अब तो अहमद की बोलती बंद हो गई। अहमद ने घबरा कर पीछे बैठी मैडम को देखा और उनसे पूछा, मैडम जी आपने देखा ये बाबा जी बार बार नजर आ रहे हैं? जिस पर पहली मर्तबा इस लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि आप घबराएं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और आप काफ़ी थक चुके हैं, शायद इसीलिए आपका दिमाग आपसे खेल रहा है। अहमद ने भी सोचा कि हो सकता है ऐसा ही हो, और खैर इसके बाद बाबा जी भी नज़र नहीं आए तो अहमद को इस बात का यकीन हो गया कि यह वाकई ही इसकी नज़र का धोखा था। खैर, बाकी रास्ता कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया और अहमद कब्रिस्तान के मरकज़ी दरवाजे तक पहुँच गया।
इस लड़की ने अहमद को अंदर जाने का बोला, जिस पर अहमद ने गाड़ी कब्रिस्तान की अंदर वाली सड़क पर मोड़ दी। जैसे जैसे ये लोग कब्रिस्तान के अंदर जा रहे थे, अहमद को जैसे इसकी छठी हिस्स बार बार कुछ कह रही थी कि अहमद, मामलात गड़बड़ हैं, मत जा अंदर। अहमद ने इस लड़की से पूछा भी कि मैडम कितना आगे जाना है, तो इस लड़की ने कहा बस थोड़ा और फिर कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में इस लड़की ने गाड़ी रोकने का बोला और अहमद को 500 का कड़कता हुआ नोट पकड़ा कर वो गाड़ी से उतरी और रोड पर एक जानिब को चल दी। अहमद ने भी फौरी तौर पर गाड़ी मोड़ ली और मोड़ते साथ ही इसने कुछ ऐसा देखा कि इसके औसान ही खता हो गए। इसने क्या देखा कि जिस लड़की को अहमद ने अभी अभी उतारा है, वो लड़की सड़क पर चलते हुए जा रही थी और अहमद की नज़रों के ऐन सामने वो देखते ही देखते गायब हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। अहमद ने ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था। ये देखते साथ ही इसे तो हार्ट अटैक आते आते बचा। अहमद ने गाड़ी के एक्सीलेटर पर पाँव रखा और गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन ये तो कुछ नहीं था, अभी तो और भी कुछ बाकी था। गाड़ी चलाते हुए अहमद को महसूस हुआ कि इसकी गाड़ी के साथ साथ कोई और भी है जो चल रहा है, और जब अहमद ने अपनी बाईं जानिब देखा तो अहमद का खून जमता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि अहमद की गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ वही लड़की हवा में तैरती हुई जा रही थी। अहमद तो बेहोश होते होते बचा, लेकिन इसने अपने हवास पर काबू रखा और इसके दिमाग में अल्लाह ताला ने एक ख्याल डाल दिया और इसने फौरी तौर पर गाड़ी का रेडियो ऑन किया। इसमें तिलावत कुरान पाक लगी हुई थी। अहमद ने वो लगाकर आवाज़ ऊंची कर दी और तिलावत लगने की देर थी कि वो लड़की भयानक आवाज़ में चीखने लगी और गायब हो गई। अहमद कब्रिस्तान से बाहर निकल आया, लेकिन इसने गाड़ी रोकी नहीं, बल्कि गाड़ी दौड़ाता हुआ सीधा घर पहुंचकर दम लिया। घर पहुंचते साथ ही अहमद को शदीद बुखार चढ़ गया। घर वाले भी नहीं समझ सके कि इसे हुआ क्या है। तबीयत ख़राब होने के बाइस इसका एक रोज़ा भी कज़ा हो गया था, और जब वो सोया तो आलिम ख्वाब में इसने क्या देखा कि वही बाबा जी आए हैं और अहमद से कहते हैं कि बेटा परेशान मत हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया है। मैं अल्लाह ताला का भेजा हुआ एक बंदा था जो तुम्हें आगाह करना चाह रहा था कि तुम ख़तरे में हो, मगर नाकाम रहा, और अगर तुमने तिलावत कुरान पाक ना चलाई होती तो वो चुड़ैल तुम्हें मार देती। इसका रोज़ का काम है और वो इसी तरह अपने शिकार को इस कब्रिस्तान में ले जाकर किसी न किसी तरह मार देती है, और वो शिकार फिर कभी कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन तुम्हारे साथ अल्लाह ताला की ख़ास रहमत थी, वो इसलिए क्योंकि तुम निकलने से पहले आयतल कुर्सी पढ़कर निकलते हो, इसलिए तुम्हारी हिफाजत अल्लाह ताला ने की। और इसके साथ ही अहमद की आंख खुल गई। वो पसीने में शराबूर था और इसका बुखार भी उतर गया था। लेकिन इस वाक़ये के बाद अहमद ने इरादा कर लिया कि अब वो रात को कभी भी राइड नहीं लेने जाएगा। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है और हम सबको चाहिए कि घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर निकला करें, ताकि अल्लाह ताला की हिफाजत में चले जाएं। बेशक अल्लाह ताला के कलाम में बेशुमार ताकत है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।